डायरेक्ट यूँ निकालेंगे। ये एक तरफ बाल्टी रख लेंगे पानी की, शुद्ध पानी की, और उसमें 3-4 बार इसको पकौड़ी की तरह यूँ निकाला और फिर इधर डाल देंगे। प्रतिदिन एक पशु के लिए 1 केजी सुबह और 1 केजी शाम की। डालने की विधि यूँ है, मजार यूँ मत पटकनी। समझ में आ गई? पटकने की विधि भी वही है, आराम से रखो और फिर यूँ यूँ कर दो, यानी जड़ नीचे चली जाए और पत्तियाँ ऊपर आ जाए, तभी ये पोषण ले पाएगी और जीवित रहेगी। ठीक है? अरे बैठ इसके बाद हम पशु के लिए 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, यानी 2 किलो प्रतिदिन इसमें से निकाल सकते हैं। कितने दिन तक? 90 दिन तक। वैसे तो ये ज़्यादा चलेगी, 6 माह चलेगी, लेकिन फिर 90 दिन के बाद में इसका 1.5 केजी उत्पादन आएगा। फिर 120 दिन के बाद में 1 केजी देना चालू करती है। या फिर ऐसा करना, तुम आलसी हो जाओ ना, तो 10 किलो गोबर फिर घोड़ो और फिर इसमें डाल दो, पानी में मिला के इसको इधर उधर किया, जगह जगह पटक दो इसमें और फिर इसको हिला दो। ठीक है? कहीं से? इससे, हाथ से नहीं करना गड़बड़। क्यों नहीं करेंगे हाथ से? इन्फेक्शन हो जाए, साइंस पढ़ने वाले हैं। इन्फेक्शन, हाँ, इसमें फंगस का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है। ज़्यादातर ये खत्म होती है वो फंगस से होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी है ना, ऐसा हाथ वगैरह नहीं दें, पशु पक्षी इसके पास नहीं आए। जो कोई चारों तरफ जाल वगैरह रखा ना, वो लगा के रखें, क्योंकि अगर कुत्ता बिल्ली इसमें आ गया ना, कुत्ता आ गया, कुत्ते लौटते हैं गर्मियों के टाइम, है ना, वो तो गड़बड़ हो गया। फिर वो लौट गया ना, तब तो तुरंत ही दूसरे दिन लगा दो साइड में फिर से, नहीं तो 3 दिन में पूरी खराब हो जाएगी। पहली बात तो वो शरीर के लगा ले जाएगा, किलो 2 किलो। ठीक है? तो अब 1 किलो पशु को सुबह 1 किलो शाम की हम खिलाएंगे, उससे लाभ क्या होगा? दूध अधिक देगा। कितना? कोई आइडिया भी तो होगा। 4-5 किलो देगा। इसको खिलाने से 4-5 किलो बढ़ जाएगा। नहीं मतलब जैसे 3 किलो दे रहा है तो समथिंग 4 या 4.5 देगा। अच्छा। इसको खिलाने के बाद प्रत्येक 10 केजी पर जो वैज्ञानिक शोध है, वो प्रत्येक 10 केजी पे 1.25 किलो तीसरे दिन बढ़ जाएगा। आखिरी तोल ली 10 केजी 100 किलो। समझ में आ गई? मान लो कोई पशु ने 5 किलो दूध दिया तो कितना बढ़ेगा? 625, 6 किलो 25, 6 किलो पाव। जी तो सही कह रहा है वो, हंसने की बात नहीं है, बहुत अच्छा इसका गणित है। उस पे कितना बढ़ जाएगा? 6 किलो पाव। हाँ वही, मतलब क्या बोलेंगे इसको, 6.25 किलो। 6.25 किलो, मतलब इस नहीं 6.25 किलो कैसे होगा? 6 किलो 250 ग्राम। अरे यार वही वो तो बताओ भाई, 10 किलो पे 1.25 किलो बढ़ा, उसका आधा कर दो 5 किलो पे। 5 किलो बाद दो। अरे यार मैं तो समझ रहा 5 किलो 750 ग्राम। गड़बड़ कर दी। 5 किलो 750 ग्राम। हाँ वो भी 750 नहीं कह सकते हैं, उसमें से भी आधा करो। 5.5 किलो। हाँ 5.5 किलो नहीं, 5 किलो 600 ग्राम लगा लो। ठीक है ना? यहाँ तक तो बैठ रही है ना गणित भाई, और भी ग्राम 2 ग्राम का फर्क पड़ रहा है अभी भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप अपने घर पे जा करके इसका है ना एनालिसिस कर सकते हो, अपने पशु को खिला करके प्रयोग करके फिर आप घोषणा कर सकते हो। हजारों किसानों ने ये चीज अपने यहाँ पर प्रयोग किया है और उसके बाद में ये जो निकल के आउटपुट आया है वो मैं आपको कह रहा हूँ। ये किसी साइंस के ऊपर हम विश्वास करने वाले इतने नहीं है, लेकिन किसानों का जो आउटपुट है वो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। समझ गए भाई? साइंस ने कह दिया पर जरूरी थोड़ी किसान के घर ये चीज हुई, क्योंकि ये किसानों का ही आउटपुट है कि 10 केजी पर तीसरे दिन 1 किलो और 250 ग्राम बढ़ जाता है। अब वो मान लो किसी ने 4 किलो देती हो तो उस पर वो लगा लेना उसका गुणा भाग। ठीक है ना? या हो सकता है ग्राम 2 ग्राम 5 10 20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो तुम बता देना, तो उसके हिसाब से भाषण चालू कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक? लेकिन ये कन्फर्म जरूर है कि दूध बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा? पशु हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, बीमार नहीं होगा। खैर वो एक अलग बात है, पहले से कोई बीमार है, भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, तो उसको तो अपन क्या कर सकते हैं? समझ गए? कोई पशुओं के भी बड़े बड़े रोग होते हैं, पता नहीं कोई पहले से चल रहा हो तो उसको तो एकदम से मिटा नहीं देगी, लेकिन ये कन्फर्म जरूर है कि इससे बहुत बड़ी उसको एनर्जी मिलेगी, वो स्वस्थ होगा, वो
पहले से ज्यादा कई सुधार देखने को मिलेंगे। 2 लाभ आपको दिखाई दिए ना, स्वस्थ होगा और दूध बढ़ेगा। अब तीसरा लाभ क्या है, अगर मान लो एक पशु के लिए हरे चारे की हम व्यवस्था करें तो कितनी जगह चाहिए, मान लो रंजका बोए, जवार बोए, और क्या क्या बोते हो आप, नेपियर, काचनी बोए, है ना, नेपियर घास बोए, तो कितनी जगह चाहिए एक पशु के लिए? अरे ज्यादा भी नहीं, 5 बिस्वा, 6 बिस्वा, 10 बिस्वा तो चाहिए ना, आधा बीघा तो चाहिए ना। अब उसमें पानी का लगाओ, कितना पानी चाहिए उसमें? हर 15 दिन में 1 दिन तो पानी देना ही पड़ेगा रंजके में। गर्मियों में तो लोग 3-3 दिन में ही चालू कर देते हैं। वो कितना पानी देता है, वो पानी का एवरेज लगा करके आप देख लेना। इसमें तो 90 दिन में एक बार ही डाल रहे हैं ना अपन, प्रतिदिन थोड़ा डल रहा है। और उसमें हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन गर्मियों में, सर्दियों में हर 15 दिन में, इस प्रकार से कितना पानी का हमने, इसका मतलब ये लगा करके, और पानी को भी दोहन होने से बचा लिया। पानी बचाया कि नहीं बचाया? और आज हमारे लिए समस्या क्या है, पानी। तो तीसरा लाभ क्या हुआ इससे? अरे नोट कर लो, फिर तुमसे कोई लेक्चर प्रोफेसर पूछ लेगा, तुमको याद नहीं रहेगा, तुम ये कहेंगे यार पारिक जी के पास पढ़ के आए, वो भी मूर्ख ज्ञानी था कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया तुम। मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे पास पढ़ के जाने का वाला उसको ये साबित कर दे कि मैं वहां पढ़ के आया हूँ, बस। तो बच्चों 3 लाभ मैं आपको बता चुका। चौथा लाभ आप ये समझिए कि रंजका को हम जब यूज करते हैं, या कोई भी चारा है, कैसे यूज करते हैं? रंजके को काटने जाते हैं ना, कहाँ से काटते हैं? कुट्टी की मशीन। ये बना बताओ, ये ज्यादा जाने से कहाँ से काटते हैं? दराती, धराती, दांतली बोलते, दांतली क्या क्या दांत उससे काटते हैं ना, तो किसान क्या होता है, कई बार उंगलियां कट जाती है, और जो नीचे होते हैं ना सांप बिच्छू वगैरह होते हैं ना, वो भी उसको डंक मार देते हैं। तो फिर क्या होता है, सरकार से गुहार लगाता है, मंडी में जाता है, 50,000 रुपये मिलते हैं। तो सरकार क्या करती है, आ गया साला निकम्मा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, पैसा देता है ना, तब उसको गाड़ियाँ निकालते हैं मनी मनी। यार कितनी बदमाशी की है साला, लापरवाही तो खुद है, हमारा पैसा ले जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? उस घटना से हम बच जाएंगे, क्योंकि जब हम काटेंगे ही नहीं तो हम कैसे कटेंगे? हमको बिच्छू कैसे खा सकता है? देखिए क्या सामान्य चीज है, आराम से उठाओ और इधर लगाओ, कितनी शांति और आनंद और उत्सव मिल रहा है। अरे एक बच्चा भी काम कर सकता है, समझ रहे हैं? उसमें तो 2-4 घंटे फिर भी लग जाएंगे काटने में, और उसको फिर कुट्टी करने के लिए ले जाओ मशीन पे, फिर वहां कुछ न कुछ लफड़ा हो जाएगा नहीं यार। हाँ जो भी है वो समझ रहे हैं, काम करने वाले सब जानते हैं कितनी बड़ी, मतलब उसके अंदर हमारा कितना जो वर्कलोड बढ़ता है कि नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ कोई मेहनत ही नहीं है, यहाँ तो आनंद और उत्सव मना रहे हैं, नहीं है क्या? अच्छे कपड़े पहन करके और बिल्कुल एल अप टू डेट होकर के, अफसर की तरह जा करके भी आप काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। और दूसरे लोग क्या कहेंगे, अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो अब चौथा फायदा आपके समझ में आ गया कि हमारा समय की बचत और किसी भी प्रकार की जनहानि होने की संभावना नहीं है। अरे बैठ तो रही होगी ना सबके जी सर। देना मैं क्या, मेरे जो ये है ना भाषा है वो पकड़ में नहीं आ रही, तो मैं तुम्हारी भाषा में चालू कर दूंगा, जो भी भाषा है बता देना। ऐसा नहीं हो यार आगे जा करके तुम मेरे को भी अरे 1 घंटा खराब कर दिया। तुम्हारा टाइम हो गया क्या बच्चों? है अगर तुम्हारा टाइम होगा तो जा सकते हो तुम। अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों की? इसकी वीडियो की बजाय फोटो में ज्यादा ले रहे हैं क्या कोई? अरे फोटो भी ले, अरे तुम्हारा भला हो जाएगा, क्या कर रखा है यार। बड़े से बड़ा न्यूज चैनल और 10 अच्छे न्यूज़पेपर तुम्हारी है ना, ये फोटो निकालेंगे और अच्छी न्यूज़ें लिखेंगी और सबको मैं इस ग्रुप पे डालूंगा, सब उपयुक्त समय आने पर, अभी नहीं। इसलिए सावधानी रखो, अच्छी से अच्छी फोटोयां होनी चाहिए।
एक बार इस भैया ने खींच ली, दूसरी बार दूसरा खींचो, ऐसा नहीं वो रह जाए उस फोटो में से ही। ठीक है ना, फिर वो जाकर के कहेगा अरे साले मर गए हम। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गए ना सबके? और लाभ क्या आपको दिखाई दे रहा है? कितने लाभ हो गए? 5। और हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5। इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा याद नहीं रहेंगे, दिमाग में नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी साइंस है। कैसी साइंस है? अगर हम एक बात यूँ कह सकते हैं, पशु के लिए ये वरदान से कम है। क्या नहीं है? वरदान। फिर हमको लगाने में क्या दिक्कत है भाई? जब वरदान का ही काम कर रहा है तो आनंद ही आनंद है। कैसे है कि इसको छोटा से छोटा जीव यानी केंचुआ तक भी इसको खाता है। अगर किसी ने मुर्गा पालन किया, क्या करेंगे? उस मुर्गे पालन वाले से, पोल्ट्री हाउस वाले से जाके पूछना कि यार चूजे कितने दिन में तैयार होते हैं? वो बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? बच्चे। ये कितने दिन में तैयार होते हैं और कब इसकी मार्केटिंग होती है? वो कहेगा 41 दिन में। या वेट होता है, वो वेट बताएगा। आप उसको मार्गदर्शन करें, यार तुम मेरे कहने से है ना, तू दुनिया भर की जो चीजें डाल रहा है ना, उसकी जगह थोड़ा सा इसको भी डाल दे, और फिर उसका देखना कितने समय में वो कवर करता है। 31 दिन में वो तैयार हो जाएगा, जो 41 दिन में हो रहा है। हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये चीजें हमारे ध्यान में रहे कि मुर्गा को अगर मान लो हम ये खिलाएंगे तो कितना देंगे भाई? पूरा मुर्गा है, बड़ा है, बच्चे हैं तो थोड़ा डाल दो। एक स्वस्थ अगर मुर्गा लें हम, पूरा हेड का लें, तो 200 ग्राम सुबह और 200 ग्राम शाम के उसको डाल सकते हैं। अब मान लो इससे बड़ी कोई साइज आ गई, जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, इनको कितना डालेंगे? 500 ग्राम सुबह और 500 ग्राम शाम। और इससे बड़े पशुओं को क्या डालेंगे? 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम। ऐसा नहीं करेंगे यार, अपने तो ऐसा करो, जब मान लो 1 किलो पे 2 किलो खिलाने पर ही मान लो इनका 100 ग्राम, 10 किलो पे 1 किलो बढ़ गया, तो नहीं सारे को इसको ऐसा करते हैं, अपने 5-5 किलो खिला दो। ऐसा भी होगा तुम्हारे दिमाग में।